कुछ डैब करने के लिए लिया है टिश्यू विशू। इट्स लाइक बालू ही इज द डायरेक्टर, इज द लीड एक्टर। और शिव है। आओ शिव आ रहा है, जब भी आ रहा है तुम दोनों आ जाओ। डैब करने के लिए सिद्धार्थ भैया को टिश्यू ला के दो वहाँ से। जस्ट आ जा। Come producer. Come producer. Okay, people are coming. Listen, हाँ इनके लिए यहाँ पे रखो, keep dabbing. Yeah. It's like. Yeah. Yes, please. Come. First you get into the come. Over here. I think the greatest win for a film like this is कि जब से ये VOD प्लेटफॉर्म्स जब भी आए हैं हमारे कंट्री में, लाइक Amazon, Netflix, तो काफ़ी सारे जो फिल्म मेकर्स हैं उनका जो विज़न और उनका जो क्रिएटिव इंटेंट होता है वो काफ़ी बारी हमारी जो सर्टिफिकेशन एंड सेंसरशिप बॉडी है उसकी वजह से क्लिप हो जाता है. बट थैंक्स टू Netflix and the reach is very big. We are actually released in 180 countries. In 22 languages. 22 languages. And also I think सुधांशु को जितना भी गंद मचाना था फिल्म में वो मचा सकता है. तो उसने दिल खोल के उसने फिल्म जैसी बनानी थी बनाई है. हाँ वो तो सही है. हम लोग जब फिल्म बना रहे थे तो हमने कैसे रिलीज़ होगी, कहाँ रिलीज़ होगी, सेंसरशिप क्लियर करेगी नहीं करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने नहीं सोचा. सिर्फ दिल से हमने फ़िल्म बनाई. तब तो ये भी नहीं मालूम था कि नेटफ्लिक्स इंडिया से फिल्म खरीदेगी भी कि नहीं. पर जब ये फिल्म बन गई और पहली बार एस्टोनिया में हमने इसे प्ले किया तब हमको मालूम पड़ा कि एक्चुअली फ़िल्म की कनेक्ट बहुत यूनिवर्सल है. तो अब चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे ग्वाडालाहारा हो, मेक्सिको हो, जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पे फ़िल्म को बहुत पसंद किया गया है. तो इसी वजह से ये लोग हम फिल्म लेने भी आए. और अब जब देखा जाए कि अब इंडिया में भी इन लोग बहुत बड़े रूप से आ रहे हैं, जैसे रेड चिलीज़ के साथ इन्होंने अभी डील की है, तो डियर ज़िंदगी, वैसे शाहरुख की कई बड़ी फिल्में भी आ रही हैं. और हम तो स्पेशली ग्रेटफुल हैं क्योंकि उनका नाम भी हमारी फिल्म में, उनने हमको क्लिप दिया है एक अपनी फिल्म में यूज़ के लिए, हमारे लिए ब्लेसिंग के समान है. तो वी आर वेरी, हम इससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता था कि आप रात को दिन को कितने बजे भी हम सोशल मीडिया जाते हैं तो किसी ना किसी कंट्री में कोई ना कोई लव अभी देख रहा होता है. तो कुछ मैसेजेस आपको आते रहते हैं. तो बड़ा एक्साइटमेंट है कि अब दुनिया भर में दिखाने के बाद हम इंडिया में भी इसको दिखा पाएंगे. जी ये एक्चुअली आइडिया इनका ही था. बट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकंड, आई विल बी बैक इन 1 सेकंड. Yeah. The main thing is, I think you spell it anyhow, it's love at the end of the day. So Yes. that's the main thought behind the title. If you want to add anything. हाँ, वो एक्चुअली जहाँ भी हम जाते थे तो लोग पूछते थे ये LOEV क्या है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लोएव है, लूव है, क्या है. तो हम हमेशा वही कहते थे, देखो दिखने में ये जो भी लगता हो, पोस्टर आप देख रहे हो, आपको दिखने में जो भी लगता हो है ये प्यार ही. तो इट्स जस्ट लव. टेक्निकली आप सर्च करोगे LOEV पे तो हमारी फिल्म ही आएगी. LOEV पे 50 चीजें मिलेंगी लेकिन हमारे नाम पे ये प्रोड्यूसर वाली एडवाइस है कि देखो भैया जब गूगल करे आदमी हमारा टाइटल तो सबसे तो अपने फिल्म के आनी चाहिए. लव के तो बहुत फिल्में बनी हैं, अपने इंडिया में बड़े हुए हैं, बॉलीवुड पे बड़े हुए हैं. तो हमने यश चोपड़ा से लेके करण जौहर से लेके आदित्य चोपड़ा की सारी लव स्टोरीज देखी हैं. पर ये वाला लव एक थोड़ा हटके लव है जो उन लव स्टोरीज में मैंने नहीं देखा, उसको डालने का हमने कोशिश किया. तो हमने कहा इसको LOVE नहीं कह सकते, इसके लिए एक नया शब्द हमको बनाना चाहिए, तब जाके LOEV ना पैदा हो. ये इसके लिए भी नहीं क्योंकि ये 3 लड़कों के बीच में एक लव स्टोरी है, इसके लिए हमने LOEV नहीं किया. बट इसके लिए कि द होल पुश एंड पुल ऑफ अ रिलेशनशिप, एक जो प्रेम कहानी में होता है ना कि वो शाहरुख को काजोल हमेशा मिलती है, वो जनरली लाइफ में नहीं होता. आपको कभी प्यार नहीं मिलता. मेरे को तो काजोल नहीं मिली, तो दर्द में आदमी बहुत चीज़ें करता है. तो मैंने फिल्म लिख दी
तो वहाँ से एक्चुअली जर्नी अपनी शुरू हुई। तो ये अनरिक्वाइटेड लव या हार्ट ब्रेक के ऊपर बेस्ड है। तो रिलेशनशिप में जब आपको जो आप जिसे चाहते हैं वो आपको अगर ना मिले तो किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से पोजेसिवनेस और डिटैचमेंट के बीच का रास्ता वो कैसे तय किया जाए, तो उसके ऊपर कुछ बेस सब्जेक्ट है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हमें लव स्टोरीज इतनी पसंद आती हैं इस कंट्री में, तो हमको ज़रूर इट विल वर्क फॉर अस। Vitas have got in our space in Netflix. Correct. How do you like it? Arey, it's fantastic. Fantastic, yeah. Let the family grow. I know. I hope more and more films get made this way because India has a very rich culture of filmmaking. We are not just the country that makes, Subhash Ghai movies and Yash Chopra movies. We are also the country that makes, Sai Parakh Pe, and we make our independent cinemas very strong. तो अब इन cinemas फिल्मों को वो दोपहर की 2 बजे की शो के बजाय ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ ऑडियंस जब चाहे उनको देख पाती है। आई थिंक द 80s का आर्ट सिनेमा है नेटफ्लिक्स और अमेज़न के कारण रिवाइव होगा। हम सब वापस वही फिल्में बनाएंगे एंड वी विल हैव द गोल्डन टाइम। हाँ। डेकेड विल स्टार्ट वेयर सच फिल्म्स विल गेट अ और मेरे प्लेटफॉर्म। लिए भी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्में की है जो रिलीज ही नहीं हुई। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अरे वो कैन वाली जाने फिल्म के बाद तुमने की release नहीं हुई, he थी, did वो Peddlers। कान में गई थी तो रिलीज नहीं हुई। तो इस बार मैं कह सकता हूँ कि आप जब मन चाहे तो नेटफ्लिक्स पे जाइए और कितनी बार देखिए फिल्म एंड जस्ट बी लव स्ट्रक, दैट्स इट। और ऑफ कोर्स इस ओकेजन में हम लोग खड़े हैं And I'm back. तो हमारे बीच none of us would have been here। अपनी फिल्म में सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन एक थर्ड एक्टर हैं, शिव पंडित तो हैं इस फिल्म में, सिद्धार्थ मेनन भी हैं इस फिल्म में, ध्रुव गणेश जो बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं, उन्होंने टेबल नंबर 21 और 3 पत्ती में उनकी बच्चन साहब के साथ लॉन्च हुई थी, उन्होंने इस फिल्म में एक प्रिंसिपल कैरेक्टर साहिल का निभाया है एंड द परफॉर्मेंस इज़ फैंटास्टिक। और हमारी फिल्म थिएटर में नहीं जा रही, हम नेटफ्लिक्स पे हमने रिलीज़ किया है इसको बहुत रीजंस की वजह से, बट फिर भी मेरा मानना है कि जब फिल्म फेयर अवार्ड्स बाकी अवार्ड्स का जब टाइम आएगा, नेशनल अवार्ड्स अगले साल का जब कंसिडरेशन में वो आएंगे, तो आई होप वो इनके काम को देखें, ध्रुव के काम को देखें और इनको अप्रिसिएशन मिले क्योंकि काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। No, but I see this is for me also, and I think ever since I've my first film to release in 2011, I think the times are changing, and I think in the last 1 year, जब से Amazon and Netflix जैसे platforms हमारे country में आए हैं, I think it's giving opportunity to lots of more filmmakers and actors to create content जो थोड़ा सा और भी slightly eclectic and slightly it doesn't have to conform to commercial box office numbers and stuff like that, because काफ़ी बारी directors की और producers की का pressure रहता है पैसा recover करना। तो इस ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको एक्चुअल में एक आदमी का टैलेंट देखने को मिल सकता है कि वो क्या आई मीन इन अ सेंस दैट व्हाट हिज रीच एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट कैन बी। सो आई थिंक वी वेरी ग्रेटफुल टू नेटफ्लिक्स फॉर दैट, वेरी हैप्पी for these producers and Absolutely. yeah, so very happy about everything and thank you so much for coming to cover us and our Yeah, film. true. It's really It means a lot to us. Yeah, Absolutely. it does. जी जी आपका मतलब क्या दे आर इन लव, दे आर स्टिल इन लव। हाँ मतलब प्यार हुआ कि नहीं सेट पे? नहीं देखो, it's a love story. It's a love story. So we all fall in love in our real lives, and in this I film think also. it's also what is there not to in connect? this country जो ये जो topic है, ये as it is it's a very sensitive topic all over the world, and I think the aim of this film was to show that this film is a love story which happens to be between two men. The point is it doesn't really matter whether the people in question are men, women, and their sexuality and their gender doesn't matter. It actually matters the emotions. The object of this film As is a human being. Yeah, a particular human being, may it be a female or a male, that what are the emotions they feel. So that was the object of this film. There are lots of other films which are made on this topic which are taking a different take to it. There was a film last year जो बहुत बड़ी film थी. So that had a different take to the whole subject. This particular subject, one of the reasons I did it is because इसमें अगर आप characters को replace कर देते, उनको अगर males को females बना देते, and if you mixed it up, it wouldn't have tampered with the script. So the script would have been exactly the same. And I think बेसिकली that's what's important. मतलब प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपको प्यार हो जाए आपकी वैसी छुट्टी हो जाती है। डजंट मैटर यू आर फॉलिंग इन लव विद अ मैन, विद अ वुमन, व्हाटएवर, जिसको प्यार हुआ वो काम से गया। तो वो छुट्टी से हम रिलेट करते हैं रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में इसके लिए भी easy वो था, हो गया, connect आसानी करना से और हो गया करना। एक्चुअली. So and as actors also we
we're just looking out for good scripts and good stories to tell. Everybody is. So I don't think there was any reason we felt that this script is it's not worth doing. Yeah. Okay, so on that note, we will. Thank you so much. Thank you so for much. coming. Thank you so much. Thank you. अरे प्लीज दानिश सर अरे श्रुति मैम नहीं आ रही हैं शिव पंडित जी तुम श्रुति मैम को बुलाओ Come inside. Just a matter of 90 minutes. कौन पूछ रहा है मुझे सवाल? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी द स्पेलिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लव को जैसे मर्जी स्पेल कर लो किसी भी तरीके से देख लो प्यार प्यार है यार इट कांट चेंज सो आई थिंक एज द टाइटल ऑफ द फिल्म जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर्स हैं और द टीम दे हैव क्लियरली स्टेटेड देयर स्टेट ऑफ माइंड कि आप उसको किसी भी भाषा में किसी भी दो जीव के बीच में प्यार हो सकता है एंड आई एम वेटिंग टू सी द फिल्म बिकॉज आई एम हियर बिकॉज शिव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड when he told me about the film, when he was doing the film, he was like, I'm doing something very special. And when I saw the poster, और मैंने देखा कि it is about two men loving each other, it's got nothing to do about anything else but the fact that two human beings are in love. और ये हम सबको as human beings we should celebrate it, we should support it, and that's why all of us are here. And I'm hoping to have I'm a movie buff, तो मैं चाहता हूँ कि ये मूवी भी बहुत अच्छी हो. मैसेज तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है. अगर इंडियन ट्रेडिशन में घुसेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली जिसने पढ़ाई नहीं की उसको पता नहीं है. तो ये है, ये इंडियन ट्रेडिशन में बहुत टाइम से है क्योंकि ह्यूमन बींग्स अभी इवॉल्व नहीं हुए. ह्यूमन बींग शुरू से इवॉल्व होते चले आ रहे हैं. तो बहुत किस्से हमारे बहुत सारी किताबों में जहाँ पर एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग को विदाउट जेंडर बायस प्यार करता है, विच इज़ ओके. आई थिंक इट्स अ वेरी, बताइए. बचपन में ऑल द एक्टर्स यार, अब वो अट्रैक्शन अलग थी. एज अ किड यू थिंक कि जो भी एक्टर्स ऑन स्क्रीन है यूर इन ऑ ऑफ देम. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ये नहीं है कि मेरे को उसके साथ शादी करनी है बट येस यूर इन ऑ ऑफ देम. यू सी मिस्टर बच्चन, आप सलमान भाई को देखो तो यू ग्रो अप लुकिंग दीस गाइज, यू वांट टू बी लाइक दैट. ब्रैड पिट, विल स्मिथ, अभी हाल ही में रायन रेनल्ड्स, यू लाइक द पर्सनैलिटी. आपको लगता है कि लोग इंटेलिजेंट है. ह्यू जैकमैन. तो as a human being you also love, except for your romantic interest which is your wife, your girlfriend, your boyfriend, you also love other people. So it's celebration of love between two human beings. That's what I think. बाकी पिक्चर देखने के बाद विशेष टिप्पणी ज़रूर. मैं अपने दोस्तों को तो सच बोल देता हूँ
लेकिन जब मेरे दोस्तों की फिल्म होती है और वो बोलते हैं यार थोड़ा बाहर ठीक ठाक संभाल लेना, तो आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सपोर्ट माय फ्रेंड्स, बट आई एम अ क्रिटिक डेफिनेटली विद माय फ्रेंड्स। एंड मुझे पता है एक फिल्म में कितना काम जाता है, कितने लोगों की मेहनत जाती है, फ्रॉम अ लाइटमैन टू अ गाय हु इज ड्राइविंग द कार टू अ प्रोड्यूसर टू अ एक्टर। तो फॉर समबडी जिसने 2 घंटे में पिक्चर देख के सीधा ऐसे बोल दिया विदाउट इट बीइंग माय प्रोफेशन, इट्स नॉट फेयर, राइट? पर मैं फिल्म देखने के बाद आपको ज़रूर, आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और कोई साथ नहीं। Hi, Dr. Sudhanshu. Nice to meet you. Thank you for coming. I think Shiv's inside. Yeah. Siddharth. we know each other. Nice to see you. Welcome. I'm so glad you come. Come. Yeah, I'm gonna go see Love. Loev. I haven't seen it yet, so I'm looking forward to it. My colleague, actor, friend Shiv Pandit is in the film, so I'm looking forward to seeing him. I've heard really good things about it, so let's see. Yeah, thanks. नहीं रही भाई, लेके जाओ। So, what are you expecting tonight from this? Sudhanshu is the director. He's a dear friend of mine. Actually, I met him when he had made a short film in LA. So, मैंने वो film देखी थी और वो बहुत ही अच्छी film थी. So I told him कि whenever you make a feature film, I'll really be looking forward to it. So this is the day I think I'm going to watch the film. I have huge expectations, and I hope that I'll be proud of it. इस तरह के कंटेंट को स्टोरी आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या थॉट्स हैं? यार एज एन एक्टर आई थिंक मुझे ये मौका मिलता तो शायद मैं भी करता, पर he should be open to experiments and it's real life यार. It's I think, and especially with Sudhanshu, he's phenomenal with his craft. So I'm sure he's done a good job and it's all natural. You're going to love it. I'm sure it's going to be entertaining. So let's see. Thanks, so soon. Yeah. Soon you'll be debuting in a Bollywood industry. So Yeah. what's your status of the movie? Status is that we are still shooting and I'm obliged to be a part of such a big film, and I always thank Mr. Umang Kumar, Bhushan Kumar and Sandeep Singh to have given me this opportunity and to have shown this faith in me. So let's see how it goes. Thank you so much. बाइट्स बाद में करेंगे, मूवी स्टार्ट हो गई है, फोटो आप करके आके भी दे देंगे। अरे मूवी स्टार्ट हो गई है, हाँ? 2 मिनट में क्या मूवी के बाद हो रहा है, 1 घंटे की मूवी अच्छा क्या मूवी देखी नहीं, पूछोगे क्या? इस मुद्दे को देखने के बाद आंसर करेंगे। राइट करके ना मूवी देखने के लिए।
आप जानना चाहेंगे जो मैन टू मैन रिलेशनशिप होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं मैन टू मैन? मैं सोचती ही नहीं, बहुत इट्स जस्ट अ चॉइस, इट्स द वे पीपल आर। इसमें कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिक्चर देख लूँ। कभी कभी मैम ऐसा हुआ कि आप किसी लेडी की तरफ अट्रैक्ट हुई हो और आपको लगा हो रियली दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट एक्चुअली। नो, आई एम स्ट्रेट, आई नो माई ओरिएंटेशन, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये तो सवाल का कोई लॉजिक नहीं है। समटाइम इट हैपेंस कि बचपन में हम लोग को अच्छा लगता है उस रिगार्ड में बात करना क्यों यार, ये शादी.com है क्या? ओके बाय गाइस। Hello. Let me give you a hug. I love you so much. Guys, by the way, I just want to tell you one thing. This guy has really redefined what you can really do. He used to be in America before he can tell you all this. And Veer ne ekdam kasam khai thi ki I'm going to come back here and leave my chap. My chap, yeah. Exactly. It's such a terrific, it's a very dear friend of mine. I just want to tell you that it's so great to see Veer doing so well. He's got his own special on Netflix. He's a worldwide name today. And I just want to take this. Am I giving you an award? No, you're not giving me. But I've known Shiv Pandit for many years. We have been strugglers together in Bombay, and I'm very proud of him. And it's good to see another actor who's talented on Netflix. Cheers, brother. And congratulations. So I'm going to steal him away. The movie's going to start. Come on, let's go. See you soon. Huh? हाँ. We met last night only. So हाँ चलो. So सब पूछ लिया ना. कल ही तो पूछा था. Come on. क्या? हाँ? अभी फिल्म देखी नहीं है, but मैंने बहुत सुना है. I think it's a very important film India के लिए. Not just because of जो talent है movie में, जो context है movie का, but for society it's a very important film in India as well. So I'm looking forward to seeing it. Cool. Thank you guys. अरे यार मेरी पिक्चर मिस करा दोगे यार तुम लोग. For the whole team, I'm just really happy because मेरा पहला लाइफ का जो प्ले मैंने किया था स्टेज पे कुछ भी वो सारिया के प्ले में किया था. एक लाइन बोली थी मैंने एंड आज पूरी फिल्म यहाँ हो रही है और हम लोग भी अपना कुछ काम कर रहे हैं. एंड बहुत गंदा जाम था यार जूहू में. एंड आई जस्ट वांट टू से उस एक लाइन में मुझे मालूम था कभी ये जाके आमिर खान साहब की 3 इडियट्स में गिटार जरूर बजाएंगे. तू फिल्मी हो गया है. सो डन. वी आर सो प्राउड ऑफ हिम. अपने पूरी बोर्डिंग स्कूल में अपन साथ में थे और मजे की बात ये शिव पंडित अपना उसी बोर्डिंग स्कूल में मेरा सीनियर हुआ करता था. तो आज वो जो फिल्म में अपने काम कर रहे हैं तो ये डून स्कूल का अपना एक कनेक्शन था. नॉट बैड. Well anyway, thank you. Please enjoy.